आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की। टाइटैनिक का वो भयानक पल जब लोग उसमें बैठे हुए सब जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, लेकिन दुआ हर किसी की कबूल नहीं हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे कौशिक भाई के साथ। तो 15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 नॉर्थ अटलांटिक का पानी इतना ठंडा है कि अगर कोई ओहो इंसान भाई। इसमें गिरे तो उसकी बॉडी 15 मिनट में काम करना बंद कर देगी। और इसी बर्फ जैसी रात में सैकड़ों लोग समुद्र पर अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक समुद्र की सतह पूरा डूब गया था लाइफ वो। बोट्स में बैठे सैकड़ों लोग बस देख रहे हैं, जिनके सामने वो तड़पते लोगों का डरावना मंजर है। पर असली डर तो समुद्र के नीचे चल रहा है, क्योंकि अभी भी डूबते टाइटैनिक में फंसे लोग तड़प रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। किसी के कान के पर्दे फट रहे हैं, कोई पागल हो रहा ओहो है, भाई। और समुद्र की सतह पर तड़पते लोगों में से बहुत कुछ जबरदस्त को वीडियो तो बनाए इस बचा बार। भी लिया गया। पर टाइटैनिक के अंदर फंसे इन लोगों की किस्मत में सिर्फ मौत थी, एक डरावनी दर्दनाक मौत, जो डूबने से नहीं बल्कि एक धमाके से होगी। जो धमाका एग्जैक्टली हुआ टाइटैनिक के डूबने के 60 सेकंड बाद। जिस धमाके की आवाज को जब उन लाइफ बोट्स पर बैठे सर्वाइवर्स ने सुना तो कुछ लोग कहते हैं ये बॉम्ब फटने जैसा कितना था। जोरदार कुछ धमाका कहते हैं हुआ जैसे होगा वो। हजारों लोगों की भीड़ एक साथ चीख रही हो। पर किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये आवाज थी क्या। और आज 113 साल बाद विज्ञान ने इस आवाज का जवाब दे दिया है। 113 और वो साल जवाब बाद। इतना डरावना है ना कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर हमारा पहले ये समझना जरूरी है कि टाइटैनिक डूबा कैसे, क्योंकि इस शिप के डूबने का डूबा तरीका कैसे? वो चाबी है जो बताती है कि अंदर किसी का बचना पॉसिबल था या नहीं था। तो देखो, टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर ना 15 वाटर टाइट बल्क हेड्स लगाए गए थे। ये मोटी स्टील की दीवारें थी जो शिप को अलग अलग हिस्सों में बांटती थी। आइडिया सिंपल था, अगर कहीं से पानी आए तो ये दीवारें उसे बाकी शिप के हिस्सों में भरने से रोक देंगी। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी डिजाइन की खामी थी। इन दीवारों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। ये सिर्फ बड़े बड़े एक प्लेन में अक्सर कुछ ना कुछ खामी रहती ही एक है। हिस्से में भर जाए और ऊपर तक पहुंच जाए तो वो बगल वाले हिस्से में बहकर उसे भी भरने लगेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी हिस्से भर ना जाए। और उस रात एग्जैक्टली यही हुआ। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो आगे के हिस्सों वाले 5 कंपार्टमेंट्स में छेद हो गए, जिनसे पानी टाइटैनिक के अंदर तेजी से भरने लगा। पहले हिस्से से दूसरे हिस्से में, दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी बर्तन में पानी भरते भरते बाहर। ओहो भाई। इन सब से हुआ ये कि शिप का अगला हिस्सा यानी बो बहुत भारी होता गया और नीचे झुकता गया, लेकिन पीछे का हिस्सा यानी कि स्टर्न हवा में ऊपर उठता गया। 2 घंटे और 40 मिनट तक ये प्रोसेस चलता रहा। नतीजा, बो पानी से पूरा भर गया, स्टर्न हवा में था और फिर बीच से जहाज टूट गया। बीच से ही अब टूट यहाँ गया पर पूरा। एक अजीब चीज समझो, इस मोमेंट पर बो यानी कि शिप के आगे के हिस्से में किसी के बचने का कोई भी सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा वो पूरा पानी से भरा हुआ था। इसलिए जब बोट टूटा और समुद्र में डूबता चला गया तो उसके अंदर का हर कमरा, हर कॉरिडोर, हर कैबिन पहले से फ्लडेड था। सब जगह। जब हम बात करते हैं ओह टाइटैनिक भाई। के स्टर्न की यानी शिप का वो पीछे का हिस्सा जो हवा में था, तो इक्वेशंस बदल जाती है। क्योंकि जब शिप बीच से टूटा तो स्टर्न 1 मिनट के लिए लगभग सीधा खड़ा हो गया। उसके प्रोपेलर्स आसमान की तरफ दिख रहे थे। बहुत मेहनत स्टर्न लगती है भाई, के बहुत अंदर मेहनत ऐसे हजारों वीडियो बनाने के क्यूबिक लिए। फीट हवा फंसी हुई। इसके अलावा इस स्टर्न में ही क्रू क्वार्टर्स, थर्ड क्लास के कमरे, बड़ा इंजन रूम, टरबाइन रूम, इलेक्ट्रिकल डायनेमो रूम और सबसे जरूरी रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट्स थे, जो मोटी क्रॉप इंसुलेशन से ढके हुए थे। इसीलिए जब जहाज टूटा तो टूटने की जगह से पानी अंदर घुसा, लेकिन स्टर्न की अंदरूनी दीवारें, उसके वाटर टाइट डोर्स, उसकी मोटी बल्क हेड्स, इन सब ने मिलकर हवा को अंदर रोके रखा। और अब सोचिए, 1500 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए थे। उनमें से कई स्टर्न के अंदर 1500 से ज्यादा कुछ लोग। क्रू मेंबर्स थे जो अपनी ड्यूटी पर थे, हाँ। कुछ थर्ड क्लास पैसेंजर्स थे जिन्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, कुछ इंजन रूम के वे बहादुर लोग थे जो चीफ इंजीनियर बाकी सब ऊपर गए। आखिरी सांस तक बिजली चालू रखने के लिए कोल झोंक रहे थे। इसीलिए जब जहाज टूटा और स्टर्न डूबने लगा तो ये लोग अंधेरे में फंस गए। बिजली गई, लाइट्स गई। 1 सेकंड पहले उनके पास रोशनी थी, आवाजें थी, लोगों की चीखें थी। अगले सेकंड कुछ नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा, सिर्फ ठंडा पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है और स्टील के चरमराने की आवाज जो चारों तरफ से आ रही है। अब यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या वो लोग जिंदा थे जब स्टर्न पानी के नीचे गया। साइंस कहती है कि हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए, शायद 1 मिनट तक कुछ लोग जरूर जिंदा थे उन एयर पॉकेट्स के अंदर। पर असली सवाल ये है कि उन 60 सेकंड्स में उनके साथ क्या हुआ था और वो धमाके की आवाज क्या थी जिसने डूबते टाइटैनिक में फंसे आखिरी लोगों की
जान ली। तो देखो और जब last स्टर्न 60 पानी के सेकंड। अंदर गया ना तो वो सीधा नीचे नहीं गिरा। स्टर्न एक टूटा हुआ भारी लोहे का ढांचा था, उसका कोई एरोडायनामिक शेप नहीं था अच्छा। और स्टर्न के अंदर जो हवा फंसी हुई थी ना वो उसे अनस्टेबल बना रही थी। जैसे कोई गुब्बारा पानी में डालो तो वो हर तरफ हिलता है, हिल जा रहा वैसे था। स्टर्न पानी में गिरते हुए रोटेट कर रहा था। उसके पीछे लगा शिप का बड़ा रडर जो 30 से 45 डिग्री के एंगल पर अटका हुआ था एक पंखे की तरह काम कर रहा था। पानी रडर से टकराता और स्टर्न को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, मतलब स्टर्न एक हेलीकॉप्टर ब्लेड की तरह गोल गोल घूमते हुए नीचे गिर रहा था। उसकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की थी। अब अंदर फंसे लोगों के लिए सोचिए, वो एक ऐसे कमरे में है जहां घुप अंधेरा है, उनके पैरों के नीचे से बर्फ जैसा ठंडा पानी ऊपर आ रहा है और अचानक पूरा कमरा घूम रहा है क्योंकि स्टर्न रोटेट कर रहा है। उनका शरीर दीवार से टकरा रहा है, फिर जमीन से, फिर दूसरी दीवार से, और साथ में एक आवाज आ रही है स्टील का चीखना। रिवर्ट्स टूट रहे हैं, स्टील प्लेट्स झुक रही है, लेकिन ये तो सिर्फ बाहर का हाल है। अंदर उनके शरीर के साथ भी कुछ हो रहा है जो और भी खतरनाक है। जैसे जैसे स्टर्न गहराई में गिर रहा था, बाहर का पानी का दबाव बढ़ रहा था। हर 10 मीटर नीचे जाने पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। अब बॉयल्स लॉ कहता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस का वीडियो भाई एक नंबर इसका बनाया मतलब है है, कि एक इन लोगों नंबर। के शरीर के अंदर जितनी भी हवा थी ना, कानों में, लंग्स में, वो सब कंप्रेस हो रही थी। पहले 10 मीटर में ही कानों के अंदर की हवा आधी हो गई होगी। ईयर ड्रम्स पर इतना दबाव पड़ा कि वो फट गए। दर्द इतना तेज कि चीख निकल जाए, लेकिन चीखने से कुछ नहीं होता क्योंकि आसपास कोई सुनने वाला नहीं है। अब इन लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लंग्स के अंदर की हवा मंजर का कितना वॉल्यूम भयानक होगा कम वो। हो रहा है। और फिर एक और खतरा शुरू होता है। टाइटैनिक के डूबते हुए 100 मीटर की गहराई को पार करने पर अब इन एयर पॉकेट्स में फंसे लोगों पर नाइट्रोजन इतना ज्यादा असर करने लगता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहा जाता है। इससे इंसानों को हेलुसिनेशन होने लगती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत नशे में हो, लेकिन ये नशा दर्द के साथ आता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भ्रम होने हाई लगता है, प्रेशर भ्रम। पर जहर बन जाती है। तो एक तरफ कान फट रहे थे, दूसरी तरफ दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे, तीसरी तरफ सांस लेना इम्पॉसिबल हो रहा था। और ये सब हो रहा है पूरे अंधेरे में, बर्फ जैसे ठंडे पानी के बीच 100 मीटर समुद्री गहराई में। लेकिन ये सब तो सिर्फ पहले 30 सेकंड्स में हो रहा था। असली खतरनाक चीज अभी बाकी है, वो लास्ट आवाज जो 60वें सेकंड पर इन सब आखिरी लोगों की कहानी को एक दर्दनाक अंजाम देती है। तो देखो, जब स्टर्न 150 मीटर की गहराई तक पहुंचा, जो कि स्टर्न के डूबने के लगभग 1 मिनट बाद हुआ, तो वहां पर एक ऐसी चीज हुई जिसे फिजिक्स में इम्प्लोजन कहा जाता है। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का उल्टा होता है। एक्सप्लोजन में अंदर से बाहर की तरफ धमाका होता है, जबकि इम्प्लोजन में बाहर का दबाव इतना ज्यादा हो जाता पिचक है जाती है। कि चीज अंदर की तरफ पिचक जाती है। अब टाइटैनिक के स्टर्न में जो स्टील की दीवारें थी ना, वो फ्लैट थी। ये फ्लैट प्लेट्स बहुत ज्यादा बाहरी दबाव सहन नहीं कर सकती थी। सबमरीन्स इसीलिए गोल होते हैं, गोल शेप प्रेशर को बराबर बांटता है। लेकिन टाइटैनिक कोई सबमरीन नहीं थी, उसकी दीवारें समुद्र की सतह पर चलने के लिए बनी थी। 150 मीटर गहराई का दबाव सहने के लिए नहीं बनी थी। 150 मीटर पर बाहर का प्रेशर लगभग 16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब इस गहराई पर टाइटैनिक के बॉडी पर हर स्क्वायर इंच पर 100 केजी से ज्यादा का बोझ था। और क्योंकि टाइटैनिक के स्टर्न की फ्लैट स्टील बल्क हेड्स इतना दबाव नहीं सह पाई, इसलिए पहले दीवारें झुकी, फिर एक ही मिली सेकेंड में पूरी तरह अंदर की तरफ ढह गई, जिससे पानी 2200 फीट पर सेकंड की स्पीड से अंदर उन एयर पॉकेट्स में घुसा जिसमें वो लोग फंसे थे। पानी की ये रफ्तार किसी पूरा बुलेट पानी से भी अंदर ज्यादा भर तेज चुका थी। है। और साथ में एक और चीज यहाँ हुई, जब हवा इतनी तेजी से कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैलकुलेशंस बताती है कि इम्प्लोजन के मोमेंट पर अंदर की हवा का टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और क्योंकि ये टाइटैनिक का स्टर्न था जिसमें इंजन, ऑयल, कोल, रिसोर्सेस सब मौजूद थे, तो जब इतनी गर्म हवा पानी के प्रेशर से अचानक कंप्रेस्ड हुई तो इन पार्टिकल्स ने तुरंत आग पकड़ ली, बिल्कुल वैसे जैसे डीजल इंजन में कंप्रेशन से फ्यूल जलता है। मतलब 150 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद स्टर्न में फंसे लोगों ने 1 मिली सेकेंड में इम्प्लोजन और आग दोनों को साथ साथ एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पर एक चीज समझ कर देखो, शायद इस पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन ब्रेन को किसी भी सेंसेशन को रजिस्टर करने में कम से कम 25 मिलीसेकंड लगते हैं। इम्प्लोजन 1 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो गया। मतलब इन लोगों का दिमाग उन तक दर्द का सिग्नल भेज ही नहीं 1 पाया, मिलीसेकंड मौत में का एहसास भी नहीं आग हुआ। झपकाने से भी एक पल वो पहले। अंधेरे में थे, अगले पल कुछ भी नहीं था, बस अब उनका शरीर पानी में घुल गया
और जैसा मैंने कहा, इस इम्प्लोजन का सबसे बड़ा सबूत है कि लाइफ ओह बोट्स में भाई। बैठे लोगों ने खुद इसे सुना था। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट इंक्वायरी और ब्रिटिश रेक कमिश्नर्स इंक्वायरी में दर्जनों सर्वाइवर्स ने बताया कि स्टर्न के डूबने के ठीक 1 मिनट बाद लगभग रात के 2:21 पर समुद्र के नीचे से एक भयानक आवाज आई। और सबसे बड़ा सबूत खुद टाइटैनिक का रेक था, क्योंकि 2022 में जब मैजेलान प्रोजेक्ट में डीप सी आरओवीज का इस्तेमाल करके ओह समुद्र में भाई। नीचे जाकर जब टाइटैनिक रेक की 7,15,000 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गई और टाइटैनिक का मिलीमीटर एक्यूरेट डिजिटल ट्विन बनाया गया, तो इस 3D स्कैन में बो और स्टर्न का फर्क साफ दिखता है। बो आज भी पहचान में आता है, उसके डेक्स जगह पर है, पोर्ट होल्स बरकरार है, अंदर के कमरों की शक्ल दिखती है, क्योंकि बो सरफेस पर ही धीरे धीरे पानी से भर गया था। उसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट नहीं था, इसलिए आज भी कोई वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन स्टर्न इसको कोई बाहर भी नहीं निकालते आवाज यार। कम और एक वार्म साइड ज्यादा दिखता है। स्टील प्लेट्स बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, डेक्स एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, रडर 50 फीट कीचड़ में धंसा हुआ है और 2 स्क्वायर मील के एरिया में भारी मशीनरी, बॉयलर्स, हल के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये सब सबूत है कि स्टर्न गिरते हुए एक्सप्लोड हुआ और टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अब शॉर्ट में समझो, 1 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरते हुए स्टर्न लगभग 150 से 200 मीटर की गहराई तक पहुंचा और ये डेप्थ बिल्कुल वही है जहां मरीन इंजीनियर्स ने ओह स्टर्न की 1 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर। 2:21 की आवाज स्टर्न के अंदर के एयर पॉकेट्स के इम्प्लोड होने की आवाज थी। इन इम्प्लोजन्स ने स्टर्न को अंदर से बाहर की तरफ चीर दिया था। स्टील प्लेट्स फट गई थी, बल्क हेड्स टूट गए थे, डेक्स कोलैप्स हो गए थे। जो जहाज पानी में एक ढांचे की तरह गया था ना, वो अब बस टूटा हुआ मलबा था। बाकी के 3600 मीटर वो बस लोहे के टुकड़ों की बारिश की तरह नीचे ओह गिरे। भाई। अब कोई कह सकता है कि शायद किसी एयर पॉकेट में कोई बचा होगा, जैसे साल 2013 में नाइजीरियन टग बोट कुक हैरिसन ओके ने बचा था। ओके ने 60 घंटे तक एक डूबे हुए टग बोट के अंदर एक छोटे से एयर बबल में जिंदा रहा। लेकिन ओकेने की कहानी और टाइटैनिक की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। ओकेने का टग बोट सिर्फ 30 मीटर की गहराई पर समुद्र के तल पर टिका था। इस गहराई पर प्रेशर सिर्फ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये भाई ये इसके स्टोरी बराबर आखिरी वाली नॉर्मल रेंज है और उसके एयर पॉकेट में पानी का कांटेक्ट था, तो उसकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती थी, इसलिए हवा जहरीली नहीं हुई। लेकिन अगर ओकेने का टग बोट 150 मीटर की गहराई पर चला जाता तो वो भी जिंदा नहीं बचता। टाइटैनिक का स्टर्न 150 मीटर का एक्सप्लोजन के बाद भी रुका नहीं, बल्कि वो समुद्र में 3800 मीटर तक नीचे जाकर टिका था। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या टाइटैनिक के अंदर कोई जिंदा था जब वो डूबा? वेल हाँ, स्टर्न में फंसे कुछ लोग जरूर जिंदा थे जब शिप पानी के नीचे गया। शायद 30 सेकेंड्स, शायद 1 मिनट तक, ओहो भाई। अंधेरे में, ठंडे में, टूटते हुए लोहे के चीखों के बीच, फटे हुए कानों के साथ, सिकुड़ते हुए लंग्स के साथ, लेकिन समुद्र के तल तक कोई नहीं पहुंचा। 150 मीटर की गहराई पर फिजिक्स ने 1 मिलीसेकंड में इम्प्लोजन करके सब कुछ पानी में मिला दिया। सबकी जान चली गई। वैसे अब आपसे एक सवाल है कि जब वैज्ञानिक ने डूबा हुआ टाइटैनिक खोज लिया तो वो उसे समुद्र से बाहर सरफेस पर क्यों नहीं लाते? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।